आज के इस संविधान सभा में जो आपने आयोजित किया है और इस मंच पर बैठे हुए हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता और हम सबके चाहते राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे हुए वेणुगोपाल जी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी, मल्लू विक्रमा भट्टी जी, नासिर हुसैन, काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष गुरदीप सप्पल, के राजू जी, राजेश लिलोटिया, इमरान प्रतापगढ़ी, कैप्टन अजय यादव, चेयरपर्सन ओबीसी और शिवाजी राव मोंगे, चेयरपर्सन एसटी डिपार्टमेंट। इतने सारे लोग मंच पर बैठे हैं और इस काम के लिए वो रात दिन संविधान रक्षक अभियान के कार्यक्रम में वो अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, ये संविधान यूं ही ऐसा नहीं बना। मैं आपको चंद बातें संविधान के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए पहले तो हम जानना पड़ेगा कितनी मेहनत संविधान बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना समय दिया और इसको बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किस ढंग से उन्होंने अपना योगदान दिया। ये समझना इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि संविधान बड़े आसानी से बना है। संविधान आसानी से नहीं बना। संविधान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो रात दिन चर्चा करके हर क्लॉज बाय क्लॉज उसके ऊपर चर्चा करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर हर क्लॉज का उत्तर देते गए, तब यह संविधान अच्छा बना। लेकिन इतने अच्छे बनने के बाद चंद लोग संविधान की तारीफ तो करते हैं और संविधान की तारीफ ऊपर करते हैं, उसको नमन करते हैं और इतनी भाव भक्ति बाहर दिखाते हैं, उतना ही संविधान को वो अंदर से काट दे रहे हैं। कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चला और सबसे कामयाबी हमको जो मिली इस संविधान बचाने के लिए, उनका एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एससी, एसटीज, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज, इंटेलेक्चुअल्स, ये सब आगे आ गए। इसीलिए
हम मोदी जी को रोक पाए, नहीं तो मोदी जी डिक्टेटर बनते थे। आज उनको मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज की। एक टांग उन्होंने टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की लगा ली है, एक टांग उन्होंने हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर, क्या नाम, तो उनकी टांग लगा लिए है। ये दोनों टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी जी। उसमें से एक टांग कोई खींच लिया तो एक गिर जाते हैं, सरकार गिर जाती है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर डट के मुकाबला किया, इसीलिए मोदी की सरकार अपने पैर पे खड़े होके नहीं बनी। ये बहुत बड़ा देन इस देश के लोगों का है। अगर उनको 300 पार, 400 पार, ये जो कहते थे, अरे भाई 400 तो छोड़ो, आपको कुल मिले हैं 240। अगर हमारे लोग और थोड़ा धक्का लगा देते तो उन्होंने 200 के नीचे ही आते थे और आज सरकार नहीं बनती थी। लेकिन ये लोग हमको डराते हैं। जिनको संविधान का फायदा हुआ, जिनको संविधान से सब कुछ मिला, वो लोग हमको ये कहते हैं सब कुछ हमने बनाया, और सुबह शाम तक देश का काम करने का छोड़ के ये गांधी फैमिली, वो गांधी फैमिली के कोई लोग 1989 से कोई चीफ मिनिस्टर बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मिनिस्टर बना, कुछ भी नहीं, फिर भी उनको गालियां देते। ये कमजोरी बीजेपी की है, ये कमजोरी मोदी की है। उनके पास वो इतना डरते हैं गांधी का नाम लेते ही, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो बोलते हैं। इसीलिए आज और एक डर उनमें पैदा हुआ, वो है जातीय जनगणना। जाति जनगणना अगर हुआ तो सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगेंगे, तब मोदी जी परेशान होके फिर अहमदाबाद चले जाएंगे। तो भाइयों, संविधान इतनी मजबूत बनी, इसको कोई फिलहाल छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अगर कोई छूने गया तो निश्चित रूप से वो कहीं अधिकार में भी नहीं रहेंगे, वो लोगों से दूर हो जाएंगे। और संविधान सभा ने इतनी मजबूती के साथ ये संविधान बनाई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा, लोकतंत्र के मूल्य है। वे आजादी के लड़ाई में लड़ रहे थे। आज जो संविधान कमजोर कर रहे हैं, इनके पुरखे अंग्रेजी पुलिस के इन्फॉर्मर थे। ये लड़ाई तो नहीं लड़े, आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, ये सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढते हुए फिर रहे थे। सब वही ठीक है भाई, मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूं, तुम तुम्हारी भाषा में बोल रहे हो, तो फिर रहे थे। कोई क्लर्क की नौकरी ढूंढ रहा था, कोई पुलिस की नौकरी ढूंढ रहा था, चंद लोग आर्मी में जाकर वहां पर वो लोग
ब्रिटिश को मदद करना चाहते थे, तो इनका काम सिर्फ ब्रिटिश को मदद करना था और कांग्रेस के लोगों को देश के आजादी के लिए लड़ते हुए रास्ते पे उतरे थे। यह हमारा देन है, यह हम आजादी के लिए लड़े और आजादी हासिल की। और जो आदमी आजादी के लिए लड़ा, उसके ऊपर गोली चलाने वाले कौन है? महात्मा गांधी जी के सीने में गोली मारने वाले लोग कौन हैं? अरे ये लोग, और ये लोग बोलते हैं कि संविधान को नमन करते हैं और हमने आजादी, एकता, क्या क्या की भाषा बोलते हैं। अरे भाई, अगर आप सही देश में एकता चाहते हैं तो आप मिल के काम करो, प्रेम से काम करो, नफरत छोड़ो। जैसा कि राहुल जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, अरे वो करो। लेकिन मोदी जी हमेशा नफरत फैलाने की बात करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि कांग्रेस वाले ये नफरत फैलाते हैं, कांग्रेस वाले एकता नहीं चाहते। अरे हम तो देश को एक बनाने के लिए ही संविधान बनाया, सबको समान हक देने के लिए एक संविधान बनाया। एक जमाने में ये लोग अपना स्त्रियों को, महिलाओं को वोटिंग अधिकार देना नहीं चाहते थे। और आप अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे, उसमें शूद्र और महिला को कोई अधिकार नहीं था। और बोलते थे, अरे वो तो तांडन के अवतारी है, क्या है ऐसा, ये बोलते थे, उनको नहीं देते थे। लेकिन संविधान महिलाओं को अधिकार दिया, 18 साल के ऊपर के बच्चों को अधिकार दिया और सब लोगों को अडल्ट फ्रेंचाइज का हक देकर आज इस देश का आजादी और देश का जो आज ये बना, सरकार बना है, इस तत्वों के ऊपर बना है, सबको साथ लेके बना है। इनके स्लोगन सिर्फ 2 है, सबका साथ, सबका विकास, बाकियों का सत्यानाश। हाँ, क्योंकि अरे महिलाओं को वोट हम दे रहे हैं और तुम 3000 4000 साल के बाद अगर करते हो, उसमें तो कुछ नहीं है, ना शूद्र को नहीं है, ना बैकवर्ड को नहीं है, ना महिला को नहीं है। फिर ये कैसी समानता तुम्हारी थी? और जब मैं पार्लियामेंट में बहुत सी बातें सुनता हूं और बाहर भी जब सुनता हूं, समानता की बात करते हैं, देश को एक रखना है, क्या हम तोड़ना चाहते हैं? अरे देश को एक रखने के लिए तो इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी क्या नहीं? हमारे राजीव गांधी जी, उनका कुर्बानी हुआ, उन्होंने जान दिया कई के लिए, देश एक रखने के लिए। और आपके पास कौन दिया? आपके बीजेपी में और आपके जो लोग हैं आरएसएस के, ये लोग देश के लिए इनकी कुछ देर नहीं है। और देश के लिए इनके घर में एक छोटा सा कोई, मैं अगर बोलूं तो वही बहुत बड़ा बात हो जाएगा, कोई मरा भी नहीं है, देश के लिए कोई मरा नहीं है। अरे यहां तो लाखों लोग सड़क पर आकर गोलियां खाए, अपना घर छोड़े,
बीवी बच्चों को छोड़ के आकर आजादी के लिए लड़े, और आप जो कुर्सी पे बैठे ना, वो हमारी देन है, हम और हमारे संविधान की। और हमको ही बोलते हो कि क्या किया कांग्रेस ने, पहले 70 साल में क्या किया बोलते थे, हम छोड़ दिए, अब 55 साल में क्या किए ये बात बोलते हैं। अरे हमने तो बहुत कुछ किया, तुम आए लूट के खा रहे हो, अदानी अंबानी ऐसे लोगों को दे रहे हो, और ये लोग कभी देश के लिए सोचे नहीं, सिर्फ मोदी उनके लिए सोचे, मोदी उनके लिए सोचे, उन्होंने मोदी के लिए सोचे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परसों के चुनाव में अदानी का बहुत बड़ा हाथ था महाराष्ट्र में उधर, क्योंकि संपत्ति इतनी जमाई उन्होंने, जमाई बोलने के बजाय मैं ये बोलूंगा संपत्ति मोदी जी ने उनको इतना दिया है, वो उसको हजम नहीं हो रहा, वो इलेक्शन में बांट रहा है बीजेपी की तरफ से। इसीलिए भाइयों, इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज नहीं, ये इनके पास इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी नहीं है, फेडरल कैरेक्टर नहीं है, और जो भी कुछ संविधान में बाबा साहब ने किया और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबरों ने किया, वो एक एक करके तोड़ रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, सब लोग मानते हैं, मैं ये कहने में थोड़े वैचारिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिर भी उस वक्त डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बात की, क्या की, मैं इसको जरा पढ़ के बता दूं। संविधान को इस महान देश में बसने वाले सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान। हमारी वंश परंपरा प्रमाणित करती है कि हमारी राष्ट्रीयता एक है, जीवन पद्धति एक है, हमारी एक ही संस्कृति है जो हिंदू मुसलमानों दोनों में ही है। उसी तरह जिस तरह गंगा का जल और हिमालय की बर्फ इस देश में घुली है, सम्राट अशोक ने अपने राज्य को भिन्न भिन्न धर्म और जाति में बटा देखा, तो उन्होंने कहा था अशोक ने कि समवाय एवं साधु का आदेश दिया, यानी एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है। ये सम्राट अशोक ने दिया, पटना से लेकर अपने कई देशों अफगानिस्तान तक सब जगह। और ये लोग एक है तो सेफ है, और दूसरा कोई बोलता है कि क्या बोलता है भाई, एक तोड़ना, बटेंगे तो कटेंगे। किसके लिए भाई, कौन बांट रहा है देश? अरे देश के लिए तो हम लोग तैयार हैं, और यहां तो एकता को काटने वाले बांटने वाले आप लोग हो, हम नहीं। हर जगह जाना, ऐसे भड़कीले भाषण करना, लोगों को मिसगाइड करना, और धर्म के नाम पर वोट की बात करते हैं। लेकिन हम सिर्फ संविधान की बात करते हैं। संविधान बचा, लोकतंत्र बचा, तो सब लोग बचते हैं, सिर्फ आपके कहने से नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं दो कोटेशन उनका बोलता हूं, एक यहां है और एक दूसरा आएगा। उन्होंने कहा, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारा स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। समझे?
यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। ये बाबा साहब जो अछूत उनको कहते हैं, दलित कहते हैं, उन्होंने देश के बारे में ये बात बोली। अगर आप लोग ये स्वीकार करते हैं तो हमको पाठ मत पढ़ो, तुम खुद उसका आचरण करो। तो ये लोग कहते हैं, करते हैं ये, और बाबा साहब की तस्वीर तो अब लगा रहे हैं, जब जब जरूरत होती तब लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते। तो ये आपने जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कम से कम सबको पहुंचे और खासकर ये दफ्तर में जो आज आरएसएस और बीजेपी लगा रहे हैं और बाबा साहब को भी नमन करने का उनको याद आया है, तो इसका अर्थ है कि आप जो उनका बाबा साहब का अभियान चला रहे, संविधान का अभियान चला रहे, इसकी वजह से वो अपना सर झुका के संविधान का नमस्कार कर रहे हैं। नहीं तो संविधान, बाबा साहब, उनको कुछ नहीं, सिर्फ गोलवलकर गुरुजी और आरएसएस इधर ही देखते थे वो। लेकिन आज आपने झुकाया उनको, संविधान को नमन करने के लिए आपने सिखाया, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये मोमेंट के वजह से चल रहा है। और एक बात, संविधान के बारे में तो वो वहां यहां बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त संविधान बनी और संविधान का अडॉप्शन हुआ, उस वक्त क्या कहा आरएसएस ने? संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। फिर एक बार पढ़ो, आरएसएस ने कहा था संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ये लोग उस वक्त कहे। आज मुझे आजाद ताजुब लगा, मैं किसी भाषा का क्रिटिसाइज नहीं करता, हर भाषा के लिए हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमको और राहुल गांधी जी के हाथ में संस्कृत का कॉन्स्टिट्यूशन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन संस्कृत में बना। अरे भाई, आपका मनुस्मृति तो यह कहता है कि अगर अछूत लोग, गरीब लोग, दलित लोग संस्कृत पढ़े या उसका उच्चारण किए, उनका जीव काटो। ये है क्या नहीं? आप देख लो, उनका जीव काटो। अगर सुने संस्कृत तो उसके कान में शीशा डालो गरम करके। अरे ये उसमें लिखा, वो लाके हमको बता रहे। अरे संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, सरल और सब कुछ समझने वाली, वो जनता के सामने रखो आप। हमारे डायस पे बैठे थे हम लोग, उसमें कितने लोगों को संस्कृत आता था मुझे मालूम नहीं। तो ऐसी चीजें लाते हो और ये लोगों को, और इसका आरएसएस के जो एक पेपर है ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1949 को अपने एडिटोरियल इसमें लिखा। क्या लिखा? संविधान आने के बाद यह लिखा, भारत के इस नए संविधान की
सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। अगर इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है तो मोदी जी आपके लोग ने जो कहा, तो आप से संविधान दिवस क्यों मना रहे हो? भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और ये मनुस्मृति के जो आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा के कारण है, क्योंकि इनको मंदिर के बाहर रखो, घर के बाहर रखो, पानी पीने से दूर रखो, शिक्षण से वंचित करो, ये था। तो ये कहते हैं आरएसएस के लोग अपने ऑर्गेनाइजर पेपर में लिखते हैं कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्तित, आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए ये सब निरर्थक है। तो जो संविधान का अपमान करते हुए और मनुस्मृति का वो उसकी स्तुति करते हैं, क्या ये लोगों को मानना चाहिए? ये लोग ढोंगी है, इसी से बताता है। और बड़ी बड़ी भाषण तो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, पर इसका खंडन क्यों नहीं करते? ये अच्छा नहीं है। और आरएसएस को बोलना चाहिए हमारे लोग गलती किए, मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता, मैं सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त हूं, उसी को मैं विश्वास में रखकर काम कर रहा हूं। और मैं ये इसलिए बोलना पड़ रहा हमको कि बहुत से आजकल आदिवासी, दलित, पिछड़े उनके पीछे लगे। अरे भाई, छोटा मोटा कोई कंसेशन मिलता होगा, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेचकर आप सिर्फ छोटे मोटे कंसेशन को उनके पीछे जाते हो। और उनकी मंशा ये है जो मैंने बताया। तो इसलिए दोस्तों, मैं जो कुछ हमारे संविधान में है और संविधान की ये अपना रक्षा करना हमारा धर्म है, और उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारी चीजें हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ इनके जमाने में 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो बाटो की बात ही करते हैं। और अछूतों का तो पूछो मत। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कई स्त्रियों को रेप करते हैं, कहीं घोड़े पे अगर बारात निकली तो उसको उतार के खींच के मार देते हैं। और ये संविधान के रक्षक हैं, ये तो संविधान के भक्षक हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनकी सोच है, वही सोच के मुताबिक काम करते और ये संविधान के तहत ये काम नहीं करते। इसीलिए ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इनको हम पीछे ढकलना चाहिए और आगे हम सभी लोग एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। अब तो ऐसा है, मैं इलेक्शन के बाद नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग
छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। अब आखिरी 2-3 बातें मैं आपको कह के मैं खत्म करता हूं। 1-2-3 बातें इसलिए कहना पड़ रहा, आप बहुत से लोग जो संविधान बनाने वालों ने कैसा अपनी बात कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रखे, और उनके वजह से आज हमको जो हक मिला है तो वो सोचना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interest of the scheduled caste, scheduled tribes. I had not the remotest idea that I would be called upon to undertake more responsible functions. I was therefore greatly surprised when the Assembly elected me to the drafting committee. ये बाबा साहब के वर्ड है। कौन इलेक्ट किए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इलेक्ट किया, जिसमें कांग्रेस की बहुमत थी और कांग्रेस के वजह से बने। I was more than surprised when drafting committee elected me to be its chairman. There were in the drafting committee many competent people. I am grateful to the Constituent Assembly and the drafting committee for reposing in me so much trust and confidence, and to have chosen me as their instrument and given me this opportunity of serving the country. ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला, वहाँ एक मेंबर के नाते वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके विचारों को देखकर उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया। ये बोलना चाहिए, नहीं तो अकेले बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बनते थे। जो हम देवता उनको मानते हैं, वो देवता नहीं बन सकते थे, क्योंकि कांग्रेस ने सब कुछ मदद की और आज हमारा संविधान बना, और संविधान के वजह से हम सब लोग यहाँ वहाँ उधर इधर बैठ रहे हैं। अब हो सकता है जैसा कि राहुल जी ने कहा कि बड़े बड़े हुद्दों पे तो हम नहीं हैं। अब बड़े बड़े हुद्दे कब मिलते हैं? जैसा इंदिरा गांधी जी की हुकूमत आएगी, जैसा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हुकूमत थी, वैसा अगर फिर से आएगा आपके नेतृत्व में, तब यह सब कुछ बनेगा।
तब कुछ बनेगा, नहीं तो हम कहने से नहीं होने वाला है, इसको लाना पड़ता है और हम जरूर इसमें लाएंगे। और खास करके इस जो बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ, आप लोगों को ये मालूम होने दो, ये बाबा साहब ने इसलिए बहुत सी बातें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखी और उन्होंने ओपनली ये बात कही और आगे उन्होंने कहा, द टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी would have been a very difficult one if this constituent assembly has been merely a motley crowd and tessellated pavement without cement, a black stone here and a white stone there, is which each member or each group was a law unto itself. There would be nothing but a chaos. This possibility, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब ने कैसा एक्नॉलेज किया कांग्रेस ने जो मदद की और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने में उन्होंने क्या कहा। This possibility of chaos was reduced to nil by the existence of Congress party inside the assembly, which brought into its proceedings a sense of order and discipline. It is because of the discipline of Congress party that the drafting committee was able to pilot the constitution in the assembly with the sure knowledge as to the fate of each article and each amendment. The credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly. मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, चंद लोग बाबा साहब का कांग्रेस ने अपमान किया, बाबा साहब को सपोर्ट नहीं किया। अरे सपोर्ट अगर नहीं करते, बाबा साहब ये बात बोलते थे, बाबा साहब ये कहते थे, अपने मुंह से कहा है और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भाषण में कहा है, लेकिन हमारे लोग कोई काउंटर ही नहीं करते। मैं क्या बोलूं, काउंटर इसलिए नहीं करते, डर के करते नहीं। अरे तुम्हारे हकूक के लिए जिस इंसान ने अपना पूरा जिंदगी दिया, उन्होंने जो कहा उसके बारे में भी आप नहीं बोलते। और कांग्रेस पार्टी जो इतना कुछ करी, उनको भी आज लोग सबको एक गुमराह कर रही है। भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को इवन त्यागपत्र देने के बाद भी फिर उनको पार्लियामेंट में अगर किसी ने लाया, वो कांग्रेस ने लाया। डॉक्टर जयकुमार बॉम्बे के राज्यसभा मेंबर थे, उनको नेहरू जी ने कहा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर को हमको सदन में लाना है, आप रिसिग्नेशन दो और आपके जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लाएंगे। उन्होंने लाया और ये उन्होंने की। और आखिरी बात मैं कहता हूं, अरे भाई बैठो, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं लास्ट में। बाबा साहब ने ही कहा था, हम 26 जनवरी 1950 को एक विरोधाभास पूर्ण जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर हमने इसे ज्यादा वक्त तक नकारा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे। हमें जल्द से जल्द इन विरोधी तत्वों को हटाना है। कौन से विरोधी तत्व? ये मोदी के विरोधी तत्व, ये आरएसएस के विरोधी तत्व, ये बीजेपी के विरोधी तत्व। इसको हटाना है
तो जल्द से जल्द संविधान में जो कुछ है उसको हम अनुष्ठान में लाना, तभी इस देश में जो असमानता है वो निकल सकती है। और इस राजनीतिक लोकतंत्र को उड़ा देंगे लोग अगर हमने नहीं किया तो, जिसका इस सभा ने इतनी मेहनत से निर्माण किया है। तो मैं आपको ये कहूँगा, ये लोग हमको बोलते हैं कि माइनॉरिटी का वो ये, भाई श्याम प्रसाद मुखर्जी खुद ही मुस्लिम लीग के सरकार में मंत्री रहे। उनके 3 लोग जो मुस्लिम लीग का एक सरकार बना, उसमें भी उनके 3 लोग थे बंगाल। और ये लोग अब हमको बोलते हैं जाति के ऊपर बांटने का। ये कभी नहीं होगा। और यहाँ धर्म के नाम से कोई कटेगा नहीं, कोई बटेगा नहीं। ये हम एक रहेंगे, एक होकर इस देश के हिफाजत के लिए हम लड़ेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, संविधान अच्छा है, संविधान को सुरक्षित रखना चाहिए। और बाबा साहब खुद पहले भी बोले थे। और उसी के साथ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एक बात उन्होंने स्पष्ट किया था। क्या किया था? उन्होंने बोला, भारत के विभिन्न समूहों, वर्गों और व्यक्तियों के बीच बड़ी असमानता है। ऊंचे तबके के लोगों को और नीचे लोगों में बहुत फर्क है। यदि हमें जनतंत्र स्थापित करना है तो इस फर्क को न केवल पाटना होगा बल्कि उसे बहुत कम करना होगा ताकि लोकतंत्र बचे। ये सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उतना सब मैं इसी वक्त बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत देर तक मैं आपका समय लिया। माफ़ी चाहता हूं। और राहुल जी को भी मैं थोड़ा सताया, क्योंकि इतने देर तक भाषण करके उन्होंने सामने ये था। लेकिन मैं एक इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग मिलके काम करो। मैं 2 स्लोगन दूंगा आपको। तुम आप ये बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा आवाज दो, तुम कहना हम एक है। आवाज दो, आवाज दो।